बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसीम अब्बास बुखारी फिर हाजिर है और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बेसन, मैदा, सूजी कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर फ्लोर गंदम के आटे के बहुत खस्ता, बहुत शानदार बेकरी स्टाइल में बिस्किट बआसानी घर बना सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप नीम गरम दूध शामिल करेंगे, फ्रेश बॉयल शुदा दूध। और उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी। दोस्तों, आप यहाँ पे देसी घी, बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने घी इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने बहुत क्रंची बिस्किट तैयार करने हैं। और उसके बाद हमारे पास ये शुगर है जिसे हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। 1 कप हमने शुगर शामिल करनी है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ग्राइंड करने के बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है 1 कप से, तो ये हमने शुगर शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स अप कर देना है। आप रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मिक्सिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद ये हमारे पास 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल हैं जिन्हें हमने साफ़ कर लिया है। और ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है, खुशबू के लिए, बहुत शानदार टेस्ट के लिए। उसके बाद हम दोस्तों करेंगे इसे बहुत अच्छे से मिक्स। इसका हम एक मिक्सचर पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये हमारे पास 2 कप रेगुलर फ्लोर गंदम का आटा है जिसे हम स्लोली ऐड करेंगे और साथ में मिक्स अप करते जाएंगे क्योंकि मिक्सिंग हमने बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरह 1 कप फ्लोर मिक्स करने के बाद हम दूसरा कप मिक्स अप करेंगे। 2 कप हमने फ्लोर लिया है, गंदम का आटा लिया है। दोस्तों, हमने इसे बहुत शानदार मिक्स अप कर देना है, हमने इजाफ़ी पानी नहीं शामिल करना। इसी तरह हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। देखें, बहुत शानदार आटे की डो तैयार हो चुकी है। मज़ीद हम इसे शिफ्ट करेंगे एक और बॉल में ग्रीस करके, ऑयल से ग्रीस करके। और उसके बाद दोस्तों हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रेस्ट दे देंगे। 20 मिनट के बाद देखें, बहुत शानदार डो तैयार हो चुकी है। हम इसको थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे ताकि खला ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम हाफ़ डो लेंगे दोस्तों, जिससे हम एक पेड़ा बना लेंगे जैसे हम पराठा बनाया करते हैं। साथ ही हम कटिंग ट्रे लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा-सा हम फ्लोर ऐड करेंगे ताकि ब्रेड चिपकने ना पाए। और उसके बाद हम इसको फैला के हाथ की मदद से ज़रा मीडियम साइज़ में फैला के उसके बाद हम इसको बेल लेंगे दोस्तों। बेल के हम इसका एक पराठा बना लेंगे, एक रोटी बना लेंगे। देखें, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सर्कल स्टाइल में। उसके बाद हम शेपर लेंगे और शेपर की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। दोस्तों, आप शेपर या कोई भी इस किस्म की चीज़ लेके आप कट कर सकते हैं। उसके बाद इजाफ़ी डो हम रिमूव कर देंगे। कटिंग के बाद जो साइडें होंगी उसको हम निकाल लेंगे बहुत स्लोली। और उसके बाद देखें, इसी तरह हम तमाम बिस्किट तैयार कर लेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार शेप आपके सामने है। तो इसी तरह आप तमाम मटेरियल के बिस्कुट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल नॉर्मल गर्म होने के बाद हम उसमें बिस्कुट ऐड करेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ये फ्लोर है तो जल जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। हमने बहुत शानदार कलर देना है, गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन हमने कलर देना है। देखें, तमाम बिस्कुट ऐड कर देंगे कढ़ाई में और 2 मिनट के बाद हम इनकी स्लोली साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह हम तमाम बिस्कुट की साइड चेंज कर देंगे। दोस्तों, हम साइड को चेंज करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई होने देंगे, पकने देंगे बिस्कुट। देखें, बहुत खुशबू, बहुत शानदार कलर, देखने में बिल्कुल खूबसूरत, बेकरी से कई गुना बेहतर। नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, देखें, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, देखने में बहुत खूबसूरत, खुशबूदार हमारे बिस्कुट तैयार हैं। अगर हम आपको तोड़ के दिखाएं तो देखें, बिल्कुल खस्ता। और खा के देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं। दोस्तों, आखिर में गुजारिश करता चलूं,
कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।